दोस्तों आप सभी लोगों का हमारे चैनल जी सीजी न्यूज पर स्वागत है। तो सभी को जय श्री राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों तो देखो अभी ना बहुत सारे लोगों को, जितने भी दोस्त हो, जो भाई हो, तो कई लोगों को कॉल आ रहा है रायपुर से, कौशल प्रशिक्षण केंद्र रायपुर से डायरेक्ट कॉल आपके पास आ रहा है। तो आपके पास अगर कॉल गया नहीं गया ये मेरे को जरूर आप लोग कमेंट में बताइएगा। ट्रेनिंग के लिए तो बहुत सारे दोस्तों का ये कमेंट आ रहा था कि ट्रेनिंग नहीं करने से क्या होगा क्या होगा। अब देख सकते हो क्या होगा, इसी वीडियो पर बताऊंगा। तो कान्हा भाई को ये कॉल आया था, गरियाबंद से थे कान्हा भाई। इन्होंने कमेंट को डिलीट कर दिया दोस्तों। अब ये क्यों डिलीट किए ये तो मैं नहीं बता सकता। तो कान्हा भाई आप बताइए कि किस बात का डर था, आपने कमेंट क्यों डिलीट किया यार? क्योंकि आपका कमेंट के माध्यम से सभी लोगों को, जितने भी बेरोजगार भाई हैं जिन्होंने बेरोजगारी भत्ता का फॉर्म भरा, उनको जानकारी मिलेगा। तो आप किस बात से डरे जो आपने कमेंट काटा? मेरा कहने का मतलब है डिलीट कर दिया। उसमें ऐसी कौन सी वजह से जो डिलीट किए भाई? ऐसे तो नहीं करना था आपको। चलिए खैर, अब आपका वो मर्जी है, आपने क्यों काटा मेरे को कमेंट में जरूर बताना कान्हा भाई। लेकिन एक बार सबको इसके लिए नॉलेज मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ पर वीडियो लेकर आता हूं। तो ऐसा मत करिएगा, जो भी सवाल रहता है कमेंट का हर रिप्लाई देता हूं मेरे भाई। तो देखो आपको भी अगर कॉल आया था और आपको बोला गया है कि आप अगर ट्रेनिंग नहीं करते तो आपका जो बेरोजगारी भत्ता वो हम निरस्त कर देंगे। कहां से आया था कॉल? रायपुर से आया था, कौशल प्रशिक्षण केंद्र से। तो ये कान्हा भाई को ही सिर्फ ये कॉल नहीं आया था, बालकृष्ण भाई थे, उनको भी ये कॉल आया था। तो मैं बताऊंगा डिटेल में। अगर आप लोग बोलते हो, बोलोगे कि ये जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो सुनाओ बोल के, तो मैं सुना सकता हूं। और जो बालकृष्ण भाई है अगर वो परमिशन देंगे तो मैं बिल्कुल वीडियो पर, नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आऊंगा उस पर आपको ये कॉल रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा। तो आप लोग जरूर बताइएगा आपको कॉल आया कि नहीं आया। अब ये कॉल क्यों आ रहा है, इसका रीजन क्या है, ये भी इसी वीडियो पर आप लोग को बताऊंगा। तो देखो बहुत सारे जगह पर ना इतने सारे युवा आवेदन किए हैं और ट्रेनिंग सेंटर हर जिले में हैं, होंगे, और कई जिले में अभी सुविधाएं नहीं है। तो देखो हर जिले में अभी शिकायत ये भी आ रही थी कि खाने पीने की सुविधा नहीं दी जा रही है। और दूसरी बात, आपको ट्रेनिंग भी जल्दी कराना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो यार, आपने बेरोजगारी भत्ता का फॉर्म भरा है, जैसी ट्रेनिंग आप करोगे तो आपको उसके बाद प्लेसमेंट के द्वारा रोजगार की व्यवस्था की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये इसी वजह से ना आपको फोन आ रहा है कि आपको अगर आपके जिले में जैसे ट्रेनिंग होने में लेट लग रहा है तो आपको कॉल करके बुलाया जा रहा है। यहाँ का जो लिस्ट है वहां भेजा गया है। तो आप जैसे यहाँ जो बच्चे बच गए किसी भी जिले में ट्रेनिंग के लिए, तो उनका जो लिस्ट है रायपुर भेजा जा रहा है। अगर आप काउंसलिंग में नहीं आते, अगर ट्रेनिंग नहीं करोगे तो आपको जो बेरोजगारी भत्ता है वो निरस्त कर दिया जाए। तो मैं सभी दोस्तों को सजेशन यही देना चाहूंगा कि आप लोग रायपुर जाइए। अगर आपको बुलाया जा रहा है और वहाँ खाने पीने की व्यवस्थाएं हैं, ड्रेस दी जाएगी, जूते मोजे जो भी सुविधाएं हैं वो दी जा रही है, ड्रेस की सुविधा दी जा रही है कौशल प्रशिक्षण केंद्र पर, और प्लेसमेंट के माध्यम से आपको रोजगार की भी व्यवस्था वहां पर की जाएगी। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो, जितने भी भाई हो, दोस्त हो जो नए जुड़े हो, तो हमारे चैनल से जुड़िएगा। और जितने भी भाई बहन हो जो वीडियो देखते हो पर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते, इससे क्या होगा दोस्तों, आप लोग नहीं करोगे तो आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं जाएगी। तो मेरा नाम है जीत, मैं यहाँ पर बेरोजगारी भत्ता को लेकर जो भी गाइडलाइन जारी होता है, दूसरी बात वैकेंसी सीजी, व्यापम सीजी, पीएससी और जितनी भी भर्तियां निकलती हैं उसकी जानकारी लेकर मैं आता हूं आपके पास दोस्तों। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए, सपोर्ट करिए, ताकि जो भी आने वाली वीडियो रहेगी उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन तक पहुंचती रहेगी दोस्तों। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आप इस मुद्दे पर बात करते हैं। और जितने भी सारे दोस्त हो उन सभी दोस्तों का मैं कमेंट इसी वीडियो पर लूंगा, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखना। और बहुत सारे ऐसे दोस्त हो जो पूरा वीडियो नहीं देखते, जिस कारण से आप मेरे को कमेंट करके पूछते हो, क्योंकि उसी वीडियो पर मैं पूरी जानकारी बता दिए रहता हूं दोस्त। जितने भी दोस्त हो, भाई हो, तो आप लोग पूरा वीडियो को देखा करो, उसके बाद कमेंट करा करो। और अगर कुछ समझ नहीं आता तो चलिए, जो जितने भी दोस्त हो, भाई हो, जिनका कमेंट है वो भी लेंगे। तो देखो मैं सभी को फिर से बोलना चाहूंगा कि अगर आपको कौशल प्रशिक्षण केंद्र रायपुर से कॉल आ रहा है और अगर आप वहां नहीं जाओगे, साफ तौर से बोल रहा हूं दोस्तों, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं गरियाबंद से कान्हा भाई, उनका मैं कमेंट, वो अपना कमेंट डिलीट कर दिया, नहीं तो मैं आपको वीडियो स्क्रीन पर दिखाता। तो उनको साफ बोला गया है कि अगर आप यहां नहीं आओगे काउंसलिंग में और ट्रेनिंग नहीं करोगे तो आपका जो बेरोजगारी भत्ता है वो निरस्त कर देंगे, यहां से कैंसिलेशन कर देंगे, ऐसा करके उनको बोला गया फोन पर। तो वो मेरे को कमेंट करके पूछे थे, तो वो कमेंट डिलीट कर दिए कि हो सकता है ये जो जीत भैया हैं वो शायद दिखा देंगे वीडियो पर, ऐसा भी हो सकता है। तो कान्हा भाई ऐसा नहीं है, सभी को नॉलेज मिलेगा यार, ऐसा कोई गलत जानकारी भी नहीं है, जो सही है वो सही है। बालकृष्ण भाई भी मेरे को कल कॉल किए थे, उनसे भी बात हुआ, वो भी मेरे को बताया कि मेरे को कॉल आया था। खैर उनका जो बात हुआ तो वो बोले कि काउंसलिंग, मैं भी वहां कॉन्फ्रेंस में था,
कॉल में तो उनको बोला गया, सर से जो बात किए, तो अगर आपने बेमेतरा में फॉर्म भर दिया, अप्लाई कर दिया, तो आपको आने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, अब मैं जो आपका सजेशन था वो दे दिया। और एक राहुल भाई थे, खैरागढ़ से थे, उन्होंने, वो भी भाई जो थे वो कमेंट किए थे कि मेरा सर लेट से क्यों पेमेंट आया। हो सकता है यार कुछ रीजन होगा पेमेंट डालने में, हो सकता है, तो वो हो सकता है रीजन। तो चलिए मैं कमेंट लेता हूं, जितने भी दोस्त हो सभी लोग कमेंट किए हो, जो जो डाउट है वो मैं लेता हूं दोस्तों। तो चलिए, जो नए हो जुड़े हो यार तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो देखो यहाँ पास नाम पूरा लिखा करो मेरे भाई, जो भी हो, साहू भाई हो, चलो मैं साहू भाई बोल रहा हूं आपको। सर मैं बेरोजगारी भत्ता से अपील किया था, जो मुझे 15 जून को कलेक्टर कार्यालय मूल प्रति लेकर बुलाया गया था और मूल प्रति जमा किया और 23 जून को मुझे अप्रूव का मैसेज आया। आज तक मुझे बेरोजगारी भत्ता राशि नहीं मिला, क्या करूं सर बताइए। देखो इनका कहना है, तो सबसे पहली बात तो मैं ये बता देता हूं, आप लोग वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हो, आपको 23 जून को मिला था स्वीकृति आदेश। और एक और मेरे भाई थे, वो कहां से थे ये मेरे को नहीं मालूम, तो आप इस वीडियो को देखो इनको कैसे यहाँ पर अप्रूव किया गया है, कलेक्टर कार्यालय पर बुलाया गया है और इनका जो डॉक्यूमेंट है वो वेरिफिकेशन के बाद अप्रूव कर दिया गया है। तो जैसे आपने कहा मेरे को, उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है मेरे भाई, तो वो बोले थे मेरे को कि मैं तो जमा किया पर रोजगार कार्यालय में मेरे को मना कर दिया गया। ऐसे कैसे मना कर देंगे यार, आप जिला जन दर्शन पर जाइए, शिकायत करिए, क्यों नहीं करेंगे। जब इन भाई का हो सकता है अप्रूव, तो आपका कैसे नहीं होगा अप्रूव। तो आप थोड़ा वीडियो देखिएगा। तो देखो आपको ना 23 जून को अप्रूव का मैसेज आया। स्वीकृति आदेश आपको कब मिला, कौन से दिनांक को मिला है, ये मेरे को कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और आपका जो पेमेंट हो सीधे अब जुलाई माह में दिया जाएगा। तो ठीक है भाई, नेक्स्ट जो कमेंट लेते हैं, ये कमेंट आया था मेरे को, काउंसलर के पदों पर जो भर्ती है पीडीएफ कहाँ है, तो आप अपना नंबर सेंड करिए कमेंट के माध्यम से, मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा दोस्त। नेक्स्ट कमेंट लेते हैं। देखो जितने भी लोग हो जो कमेंट करते हो, नाम अपना जरूर लिखा करो ताकि मेरे को भी नाम लेने में सहूलियत हो। सर जी डैशबोर्ड में दिखा रहा है कि आपका भौतिक सत्यापन के लिए बुलाया गया है। मैं सारे डॉक्यूमेंट जमा कर दिए हैं और जमा भी किए हुए 12 दिन हो गया है। वेरिफिकेशन इंप्रूव होने में कितना दिन समय लगता है सर, प्लीज रिप्लाई में। देखो अगर आपने भौतिक सत्यापन करा लिया, जो क्लस्टर केंद्र बनाए गए हैं जहां पर अपना जो ओरिजिनल जो मार्कशीट है, आपने जितने भी फॉर्म में अप्लाई किया, जमा किया, वो सारे डॉक्यूमेंट वहां पर चेक किए जाते हैं कि वो सही है कि नहीं है भौतिक सत्यापन केंद्र पर, तो उसी को ही वेरिफिकेशन बोला जाता है। उसके बाद वो प्रोसेस आगे जाता है, तो 10 से 15 दिन लगता है। हो सकता है आपको 2 से भी 3 दिन में लग जाए, अगर पेंडिंग ना हो तो जल्दी भी हो जाता है। और कई लोगों को तो महीना भर भी लग रहा है, कई लोगों को 2 महीना लग रहा है। तो ये इस पर मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन 10 से 15 दिन के अंदर में हो जाना चाहिए। तो अगर आपको शहरी क्षेत्र से हो, तो आप अगर इसकी अधिक जानकारी चाहते हो तो नगरीय निकाय पर भी आप जाकर एक बार संपर्क कर सकते हो, अगर लेट लगता है तो। दूसरी बात, ग्रामीण एरिया से हो तो जनपद पर जाकर भी इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए आगे लेते हैं कमेंट दोस्तों। खिलेंद्र साहू, चलो इनका नाम था जीमेल पर। तो बेरोजगारी भत्ता अभी भर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल हाँ, आपका अगर 2 साल पुराना और रोजगार पंजीयन है तो आप बिल्कुल भर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। राहुल मरकाम भाई का सवाल था, भैया मैं राहुल मरकाम खैरागढ़ से, मेरा बेरोजगारी भत्ता हमेशा लेट से क्यों आता है? अभी भी 4 या 5 तारीख को आया है। देखो ये भाई ना घबरा गए थे कि 30 को ये जो पेमेंट है वो जारी हुआ था, तो ये डर गए थे कि मेरा पेमेंट नहीं आया था। तो हो सकता है कुछ ना पेमेंट करने में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हुआ हो, इशू हुआ हो, या हो सकता है आपके जिले में लेट से पेमेंट जा रहा हो। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली तो बात नहीं है, आपको तो पेमेंट मिल गया। तो राहुल भाई मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, आप हमारे वीडियो को देखते हो और आपने ना यहाँ पर सभी कमेंट में नाम भी लिया और खैरागढ़ से, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही जितने भी भाई हो दोस्तों कमेंट करते हो, जरूर नाम बताया करो और अपने जिले का नाम, ताकि मेरे को भी पता चले यार आप लोग इतने दूर दूर से, जितने भी दूर दूर से जिले हैं वहां से आप लोग देख रहे हो वीडियो। तो चलिए आगे देखते हैं। बड़े भैया मैं बेरोजगारी भत्ता के लिए अप्लाई 4 अप्रैल को किया था, लेकिन उसका सत्यापन 26 जून को। देखो यार इनका ना टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत लंबा गया। तो देखो यार अपना अगर 4 अप्रैल को आवेदन किए थे तो आपको भौतिक सत्यापन केंद्र पर एक बार संपर्क करना था। दूसरी बात, नगरीय निकाय पर जाना था। अगर आप नहीं गए तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, हो गया आपका 26 जून को। तो देखो आपको अगर 4 अप्रैल को अप्लाई किए हो तो पात्र हो गए हूं बोल रहे हो। बेरोजगारी भत्ता कब तक आएगा और क्या अप्रैल मई और जून माह का भत्ता दिया जाएगा? देखो यहाँ पर जो मुख्यमंत्री जी हैं वो साफ तौर से घोषणा किए थे कि जो भी आवेदक बेरोजगारी भत्ता के लिए 1 अप्रैल
से 30 अप्रैल के बीच आवेदन करता है उसको अप्रैल माह से लेकर पूरे माह का भत्ता दिया जाएगा। तो आपको अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई, तो 4 महीने का भत्ता आपको सीधा एक साथ दिया जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, ना कोई शक नहीं है दोस्त, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने ट्विटर अकाउंट पर यह घोषणा किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा मेरे भाई, आप उस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो आपको 4 महीने का पेमेंट एक साथ मिलेगा, इसमें कोई मिलेगा, आपको टेंशन मत लो। तो उसके बाद लेते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये भी साहू भाई हैं, तो नाम पूरा जरूर लिखना। आशीष है या जो भी नाम है। सर जी, मैं जुलाई से प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाने जा रहा हूं, तो अब मुझे अपना पंजीयन निरस्त कराना है, तो क्या करूं? देखो, इनको रोजगार मिल गया, अब ये बोल रहे हैं कि मैं अपना पंजीयन निरस्त कराना चाहता हूं। तो देखो, निरस्त आप नगरीय निकाय पर भी जाकर करा सकते हो अगर शहरी एरिया से हो। दूसरी बात, ग्रामीण एरिया से हो तो जनपद पर भी जाकर करा सकते हो। तीसरी बात, आप कौशल प्रशिक्षण केंद्र जो काउंसलिंग में जाओगे तो वहां भी एक लेटर लिख के दे सकते हो कि मैं ट्रेनिंग नहीं करना चाहता, मेरा जॉब कहीं लग चुका है। एक लेटर लिख के वहां दे सकते हो, और दूसरी वहां लिख कर बोल सकते हो कि मेरा जो बेरोजगारी भत्ता आवेदन फॉर्म है वो निरस्त किया जाए। तो इसके माध्यम से भी आपका जो बेरोजगारी भत्ता फॉर्म है वो निरस्त हो जाएगा और आपका जो पेमेंट आना है वो बंद हो जाएगा। तो चलिए आगे लेते हैं। रिप्लाई दो सर, रिप्लाई दो सर। इनका क्वेश्चन क्या है, लेते हैं महेंद्र मरकाम भाई का। सर, काउंसलिंग के लिए एसएमएस आया था बट नहीं गए, तो कैसे करें? देखो, इनका क्वेश्चन है। देखो, आप नहीं गए तो 2-3 दिन हो सकता है लेट हो गया हो, आपको कुछ काम हो, तो आप नेक्स्ट डे भी जाकर वहां उपस्थिति लेटर पर नाम, नंबर, अपना कोर्स का नाम जरूर लिखना और फॉर्म जरूर भरना। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है, कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसकी जानकारी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पर दे दूंगा, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखना, कौशल प्रशिक्षण फॉर्म कैसे भरें। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट कमेंट लेते हैं दोस्तों, अंजू मौर्य जी का। सर, अभी बिलासपुर कौशल प्रशिक्षण का लॉगिन बिलासपुर करने का मैसेज दिखा रहा है, बाकी कोई मैसेज नहीं दिखा रहा। देखो, आपको वहां अगर मनपसंद कोर्स दिखाई दे रहा है, अगर आपने जो कोर्स वहां चुना था तो वो कोर्स अगर दिखाई दे रहा है तो आप लोग सबमिट बटन पर क्लिक करके टिक करके कोर्स का नाम क्लिक कर सकते हो। अगर आपको मनपसंद कोर्स वहां नहीं दिखाई दे रहा तो आप ऑनलाइन अभी कुछ भी मत करना। आगे लेते हैं। देखो यार, आप लोग नाम जरूर बताया करो, मैं बार बार बोल रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं आप लोगों से। तो सर, मेरा पंजीयन 2023 से हुआ था, तो मेरे बेरोजगारी भत्ता मिलेगा कि नहीं? 2023, देखो आपको 2 साल पूर्व, इसमें 1 अप्रैल 2021 से पहले का बोला गया है। आप एक बार ना अधिक जानकारी के लिए जो रोजगार पंजीयन कार्यालय है वहां आप जरूर एक बार पता करिएगा। आपका अगर नवीनीकरण हुआ होगा तो हो सकता है 2 साल पूर्व होना चाहिए, तो एक बार वहां अपना कंफर्म पता कर लीजिएगा। अंकित मिंज भाई का सवाल था, भैया अभी फॉर्म भर सकते हैं क्या बेरोजगारी भत्ता के लिए? बिल्कुल भर सकते हो भाई, अगर 2 साल पूर्व आपका रोजगार पंजीयन है, आपने अगर नवीनीकरण करवाया होगा तभी आप भर सकते हो। देखो, इनका क्या कहना है, रोजगार पंजीयन 2019 में कराई थी और 2022 में रिन्यूअल नहीं करा पाई थी, तो फिर अभी दोबारा पंजीयन करा। देखो, ये ना आपका गड़बड़ है, आपने जो नवीनीकरण वो नहीं कराया है। तो यहां भी क्या किया जा रहा है, अभी आप अगर उसको नवीनीकरण कराने जाओगे तो नहीं किया जाएगा, सीधे डायरेक्ट उसको नया बनाया जाएगा और डायरेक्ट अभी से फिर डेट 2 साल तक गिना जाएगा। तो अगर आप अभी नवीनीकरण जैसे उसको टाइम से नहीं कराओगे ना रोजगार पंजीयन को, तो जो डेट है ना वो अब 2 साल गिना जाएगा, 2 साल बाद ही आप इसके लिए फिर पात्र हो जाओगे भरने के लिए, ऐसे नहीं हो सकते। तो उसमें नियम है जो आप लोग देखिएगा। सर, मैं उसी डेट को पेपर है कैसे करूं? देखो, कौशल प्रशिक्षण अगर पेपर है तो आप मत जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां कारण बता सकते हो, अगले दिन भी फॉर्म भर सकते हो। ठीक है। सुनीता यादव जी का सवाल था, पीएससी कोचिंग कर रहे हैं तो क्या करना होगा? देखो, आप कोचिंग कर रहे हो या कहीं भी पढ़ाई कर रहे हो, आपको जो गाइडलाइन पर लिखा है वो सख्त रूप से लिखा है कि आपको ट्रेनिंग करना ही पड़ेगा। बिना ट्रेनिंग किए आप, क्योंकि आपने बेरोजगारी भत्ता का फॉर्म भरा है मेरे दोस्त, तो आप बेरोजगार हो, आपको ट्रेनिंग के माध्यम से आपका स्किल डेवलप किया जाएगा, उसके बाद आपको कहीं भी प्लेसमेंट के द्वारा जॉब दिया जाएगा। तो उसके बाद आप बेरोजगार नहीं रहे तो आपको, ठीक है, आप कोचिंग कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन ट्रेनिंग पर जाना पड़ेगा मेरे भाई। वीरेश कुमार साहू भाई, मैं 29 मई को अप्लाई किया था, मेरा भौतिक सत्यापन 27 जून को हुआ, 28 जून को अप्रूवल का मैसेज आया, लेकिन बेरोजगारी भत्ता जो है नहीं आया। देखो, इनका क्या कहना है, 27 जून को 28 जून को अप्रूवल। देखो, आपको स्वीकृति आदेश कब मिला? और सबसे पहली बात तो ये
कि आपको 28 जून को अप्रूवल का मैसेज आया तो आपको इतना जल्दी भत्ता नहीं मिलेगा मेरे भाई। आप स्वीकृति आदेश जो मिला है ना, आवेदन की स्थिति पर आप चेक करके बताना, लॉगिन आईडी पर वहां दिखाई देगा आपको स्वीकृति आदेश। देखें, अगर नहीं दिखाई देता तो आप समझ जाना कि मेरे को अभी स्वीकृति आदेश नहीं मिला है। बिना स्वीकृति आदेश के आपके अकाउंट में पैसा जो है वो नहीं जाएगा। और आपको अगर 30 को 28 जून को मिला है स्वीकृति आदेश तो इतना जल्दी पेमेंट नहीं आएगा, क्योंकि स्वीकृति आदेश के बाद जो आपका बैंक डिटेल है वो वेरिफिकेशन किया जाता है, उसके बाद ही पेमेंट की जो राशि है वो डलती है। तो आपको नेक्स्ट मंथ जो है जुलाई में पेमेंट मिलेगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नित्या प्रकाश साहू भाई का नहीं मिलेगा। देखो ये क्या बोल रहे हैं, कितने भी बार ट्रेनिंग कर लो रोजगार नहीं मिलेगा। देखो जो गाइडलाइन जारी हुआ था ना बेरोजगारी भत्ता का, देखो यहाँ पर बहुत सारे दोस्तों का सवाल आता है। ठीक है, आपने अच्छा सवाल किया कि हमने तो प्रधानमंत्री कौशल विकास में भी ट्रेनिंग किया, मुख्यमंत्री पहले जो होता था कौशल विकास जो प्रशिक्षण, वहां भी ट्रेनिंग किया, उसके बाद भी रोजगार नहीं मिला। लेकिन अभी का जो गाइडलाइन है ना वो दूसरा है। क्यों? क्योंकि आपने बेरोजगारी भत्ता का फॉर्म भरा है और इस जो गाइडलाइन है उस पर साफ तौर से लिखा है कि अगर आपने बेरोजगारी भत्ता का फॉर्म भरा है और अगर आप ट्रेनिंग करने से मना करते हो तो आपका बेरोजगारी भत्ता निरस्त किया जाएगा। दूसरी बात, ट्रेनिंग करते हो और ट्रेनिंग के बाद आपको रोजगार दिया जाएगा, उस पर साफ तौर से लिखा है। और ट्रेनिंग के बाद जैसे ही रोजगार मिलेगा आपका भत्ता बंद कर दिया जाएगा। अगर उस गाइडलाइन को आप नहीं देखे हो, नहीं पढ़े हो, तो डिस्क्रिप्शन पर मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग उस गाइडलाइन को पूरा जरूर देखिएगा, पढ़िएगा। ठीक है मेरे भाई। तो नेक्स्ट कमेंट लेते हैं दीपक पैकरा भाई का। इनका कहना है कि कौशल प्रशिक्षण में ट्रेनिंग करने के बाद सभी बेरोजगारों को प्राइवेट जॉब रोजगार सरकार दिलाएगी कि नहीं दिलाएगी। तो देखो मैं बोलना चाहूंगा आपको, जो गाइडलाइन पर लिखा वो लिखा गया है कि आपको ट्रेनिंग के बाद रोजगार दिलाया जाएगा, क्योंकि आपने बेरोजगारी भत्ता का फॉर्म भरा है। तो उस जो गाइडलाइन है वहां पर सख्त रूप से लिखा है जैसे ही आपका ट्रेनिंग खत्म होगा आपको प्लेसमेंट के द्वारा रोजगार दिया जाएगा। और हमारे जिले में भी जो माननीय कलेक्टर महोदय जी हैं, जो कलेक्टर हैं, उन्होंने सभी जो बेरोजगार थे जिन्होंने ट्रेनिंग लिया था उनको नियुक्ति पत्र बांटा है। तो माननीय कलेक्टर महोदय का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जो कि ट्रेनिंग के बाद सभी बेरोजगार भाइयों को रोजगार कम से कम मिल तो रहा है दोस्त, तो मिलेगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगला कमेंट लेते हैं दोस्तों। ये इनका तो नाम नहीं पता, तो नाम जरूर लिखा करो। काउंसलिंग पर बुलाए थे, नहीं गए तो क्या होगा। देखो आप काउंसलिंग पर आपको बुलाया गया था तो आपको जाना चाहिए। तो आपको अगर कुछ काम था तो आप नेक्स्ट डे भी जा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई काम था तो वहाँ कारण बता सकते हो। 27 जून को इनको मैसेज आया था, कोरिया जिले से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कमेंट करने के लिए। नेक्स्ट कमेंट लेते हैं दोस्तों। देखो अंजू मौर्य जी का यहाँ पर सवाल था, सर एक बात और पूछना था, अगर जो लॉगिन करने के लिए बोल रहा और अगर महासमुंद कोर्स नहीं है तो लॉगिन नहीं करेंगे और अगर नहीं किए तो जुलाई में पेमेंट कैंसिल तो नहीं होगा। देखो कैंसिल नहीं होगा, आपने अगर कौशल प्रशिक्षण का फॉर्म भर दिया है तो आपको कोई इसमें घबराने की बात ही नहीं है। आपको ट्रेनिंग के लिए कॉल आएगा, हो सकता है आपको रायपुर से भी कॉल आ सकता है। तो ट्रेनिंग करने से मना मत करो दोस्तों, आप लोग जाओ, बढ़िया वहां खाने पीने की सुविधाएं दी गई हैं जहां भी आपको ट्रेनिंग मिल रहा है। हाँ देखो यहां पर क्या बोला गया है, संस्कार गुप्ता जी का यहां पर सवाल था। अभी सीएम साहब जो हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई बहुत लोगों को ऑफर लेटर दिया है, तो वो प्लेसमेंट है क्या रेगुलर सिलेक्शन होगा। देखो यार प्राइवेट जॉब रेगुलर सिलेक्शन मैं नहीं बोल सकता, क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट जॉब है, सरकारी थोड़ी ना है मेरे भाई जो रेगुलर रहेगा। तो प्राइवेट जॉब है, हो सकता है आपको कभी भी अगर आप काम में गलती करते हो, अगर अच्छा काम नहीं करते तो कभी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट जॉब है मेरे भाई वो। तो रेगुलर की इसमें बात मैं नहीं बोल सकता। तो देखो एक भाई का जो कमेंट आया था, भाई मेरा नाम देवव्रत है, मेरा 2 महीने का पेमेंट आया है भाई, लेकिन तीसरा महीने का पेमेंट नहीं आया है भाई, और काउंसलिंग के लिए नाम आ गया है बोल रहे हैं, इनका कहना है। तो जाना जरूरी है क्या? हाँ काउंसलिंग में आपको जाना जरूरी है। अगर नहीं जाओगे तो, अगर ट्रेनिंग से मना करते हो तो आपको जो बेरोजगारी भत्ता है वो निरस्त कर दिया जाएगा। आप जरूर जाइए वहां, फॉर्म भरिए। कौशल प्रशिक्षण का फॉर्म कैसे भरना है इसका वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को पूरा जरूर देखना है मेरे भाई। देखो यहाँ पर साहिल भाई का सवाल था, अभी मेरे में जून मंथ का मैसेज आया है भत्ता, लेकिन उस महीने का पहले से आ गया है और अभी जुलाई का
भी आ गया है, बट जो मैसेज आया है वो अगले मंथ क्यों दिखा रहा है। देखो अभी खैरागढ़ से जो भाई थे राहुल मरकाम भाई, उनको भी अभी मैसेज आया था क्या 30 जून को जो पेमेंट जारी होना था उनको, लेकिन नहीं मिला, वो जुलाई में मिला। आप कंफ्यूजन में हो, तो जो जुलाई माह का पेमेंट है वो 30 जुलाई को आने की संभावना है, मतलब 30 जुलाई को आएगा। आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। तो सभी दोस्तों का कमेंट मैंने लिया दोस्तों, तो आप लोग अगर बच गए होंगे तो इस वीडियो पर आप लोग कमेंट करना। तो सभी को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, सभी को जय श्री राम। तो जरूर बताइएगा, और वैकेंसी की कौन कौन तैयारी कर रहे हो आप लोग जरूर बताइएगा। इसकी तैयारी आप कैसे करना है, सीजी व्यापम, CGPSC, तो इसका भी मैं वीडियो आप लोग को लेकर आऊंगा इसी चैनल पर। सभी लोगों को, जितने भी दोस्त हो, सब्सक्राइबर हो, सभी को इसी चैनल के माध्यम से अब तैयारी भी करवाने की अब सोच रहा हूं दोस्तों। इसी चैनल पर अब मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MP क्वेश्चन है, वो सभी मैं अब लेकर आऊंगा। तो आप लोग पूरा वीडियो को देखना और सब्सक्राइब करना, बेल ऑल का ऑप्शन दबाना, ताकि जो भी आने वाली वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और कौन कौन जितने भी दोस्त हो जिनको रायपुर से कॉल आया था वो कमेंट करके मेरे को जरूर बताना आपको क्या बोला गया वहां से आप लोग। और अगर आप लोगों ने कौशल प्रशिक्षण का फॉर्म भर लिया है अपने जिले के क्षेत्र में, ब्लॉक में, तो आप लोग उस कॉल में बताना उनको कि हम लोगों ने यहाँ फॉर्म भर लिया है। जैसे आपको बुलाया जाता है और बोला जाता है कि आपको आना ही पड़ेगा और आप आइए यहाँ ट्रेनिंग करिए, तो आप लोग मना मत करिएगा, जाइए ट्रेनिंग पर, अच्छे से ट्रेनिंग करो और उसके बाद प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार आपको दिया जाएगा। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर दोस्तों। इसी तरह प्यार बनाए रखना हमारे चैनल पर। तो सभी को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ दोस्तों।